सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान के बारे में बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, परंतु यह विज्ञान उतना ही पुराना है जितना कि पुराना हमारा योग है। पार्वती ने जब शंकर भगवान से पूछा कि जन कल्याण के लिए कोई ऐसी विधि बताइए जो सरल हो और सरलता से लोग उसे अपनाकर अपने जीवन में कुछ सुख और कुछ स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें, तब शंकर भगवान ने ये पार्वती को ये विधि बताई। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्वर क्या होता है। हमारी नासिका से जो सांस हमारे शरीर के अंदर जा रहा होता है और बाहर आ रहा होता है, उसी को स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक सूर्य स्वर, दूसरा चंद्र स्वर और तीसरा हमारा सुषुम्ना स्वर। जब श्वास हमारी दाएं नासिका से अंदर और बाहर आ रहा होता है तो इसको हम सूर्य स्वर कहते हैं, अर्थात हमारा सूर्य नाड़ी हमारी एक्टिवेट होती है। इसके विपरीत यदि चंद्र अर्थात बाएं नासिका से हमारा श्वास अंदर और बाहर आ रहा होता है तो इसको हम चंद्र स्वर कहते हैं, अर्थात हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। और जब ये दोनों नासिकाओं से स्वर अंदर और बाहर हो रहा होता है तो इसको सुषुम्ना स्वर कहते हैं। कहा जाता है कि यदि हमारा सुषुम्ना स्वर एक्टिवेट होता है तो संसार का कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वर हमारा आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है। अर्थात यदि हमें ध्यान करना हो तो हम सुषुम्ना स्वर जब हमारा एक्टिवेट हो हम कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों स्वर कभी भी एक साथ नहीं चलते, अर्थात यदि हमारा चंद्र स्वर चलेगा तो हमारा सूर्य स्वर नहीं चलेगा, और ये हर 1 या 1.5 घंटे बाद बदलते रहते हैं। 1-1.5 घंटा हमारा अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो उसके बाद हमारा सूर्य स्वर चलना शुरू होगा। इस ट्रांजैक्शन पीरियड में सुषुम्ना स्वर हमारा 5-6 सेकंड के लिए चलता है। योगियों की ये सुषुम्ना जो हमारा स्वर है ये बहुत देर तक चलता है, अर्थात 15-20 मिनट तक भी चल सकता है और उससे अधिक देर तक भी चल सकता है। रोगियों की सांसें बहुत छोटी होती हैं, उनके स्वर भी बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं या फिर बहुत देर तक नहीं बदलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 8 से 10 सांसें लेता है और वो 80 से 90 साल तक जीवित रहता है। इसी प्रकार से एक कछुआ 1.5 मिनट में 1 सांस लेता है और वो बहुत लंबा जीवन जीता है, अर्थात 150 से 200 साल तक वो जीवन जीता है। इससे ये सिद्ध होता है कि सांसें जितनी गहरी और धीमी होती हैं हम उतने ही स्वस्थ होते हैं। 15 से 20 मिनट रोज़ सांसों का अभ्यास हमें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। सांसों पर ध्यान देना चाहिए। मेरी सांसों की जो वीडियो मैंने बनाई आप उसको देखिए, समझिए कि सांसें कितनी महत्वपूर्ण हैं। हमारी सांसें धीमी और गहरी होनी चाहिए। जब भी सांस आप लें तो लेने के बाद कुछ सेकंड आप रुकें, जब भी सांस आप छोड़ने के बाद भी कुछ सेकंड आप रुकें। इसका रोज़ अभ्यास करिए और देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, आपको किस प्रकार से स्वास्थ्य लाभ होता है और आपके मन में प्रसन्नता का भाव किस प्रकार से बढ़ता है। अब हम ये जानेंगे कि हम अपने स्वर को किस तरीके से पहचानें, यानी हमें कैसे पता चले कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। तो हम जब भी स्वर हमें चेक करना है तो हम अपनी उंगली को नासिका के सामने लेकर आएं और एक गहरा सांस लें। जिस भी नासिका से एक प्रेशर के साथ हमारी उंगली पर श्वास हमारा महसूस होगा, समझ लिए वही स्वर हमारा चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ये स्वर 1-1.5 घंटे बाद अपने आप बदलते रहते हैं, लेकिन यदि हम अपनी इच्छा अनुसार इन स्वरों को बदलना चाहें तो फिर हमें क्या ऐसा करना होगा कि हमारे अनुसार ये स्वर बदलने शुरू हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है स्वर बदलने के लिए वो है हमारा प्राणायाम।
यानी यदि हम रोज प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो फिर ये स्वर अपने आप ही हमारी प्रकृति के तालमेल में आना शुरू हो जाते हैं। यानी हमारे कार्य की जिस प्रकार की प्रकृति होगी तो वो स्वर उसी प्रकार से चलने शुरू हो जाएंगे। यानी अगर हमारा कार्य बहुत पावर वाला है, जिसमें हम बहुत मेहनत लगती है, तो हमारा सूर्य स्वर एक्टिवेट रहेगा। और यदि हम बहुत ही आराम से बैठकर काम करने वाले हैं या फिर हम ध्यान साधना करते हैं, आध्यात्मिक प्रक्रिया में हैं, तो हमारा चंद्र स्वर या फिर हमारा सुषुम्ना स्वर अपने आप ही एक्टिवेट रहेगा। लेकिन यदि आप उस अभ्यास में नहीं हैं तो भी हम इन स्वरों को बदलकर हम उसका लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हमें अपना सूर्य स्वर एक्टिवेट करना है तो देखिए, स्वरों को एक्टिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से मैं 3 तरीके आपको आज बताने जा रही हूँ। सूर्य स्वर एक्टिवेट करने के लिए हम बाएं करवट लेट जाएं। बाएं करवट लेटें और हमारा दाईं जो नासिका है हमारे ऊपर की तरफ रहे। थोड़ी देर में देखेंगे आप कि आपका सूर्य स्वर एक्टिवेट होना शुरू हो गया, अर्थात आपकी दाईं नासिका से सांस आने और जाने शुरू हो गई। इसी प्रकार से यदि आपको चंद्र स्वर एक्टिवेट करना है तो आप दाईं करवट लेट जाएंगे, हमारी बाईं नासिका ऊपर रहेगी और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही हमारी चंद्र स्वर एक्टिवेट हो गया। यदि हम ध्यान करना चाहते हैं, हम ध्यान में बैठने जा रहे हैं, चितवनी में बैठने जा रहे हैं, तो आप अपना चंद्र स्वर इस प्रकार से एक्टिवेट कर लीजिए, तो आप की जो ध्यान की प्रक्रिया है वो बहुत सुंदर होगी। आपका ध्यान जल्दी लगेगा और आप उसमें सफल भी होंगे। आपका मन शांत जल्दी होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन स्वरों के माध्यम से आप किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को सफल बना सकते हैं या अपनी दिनचर्या को उस प्रकार से चला सकते हैं जैसे आप चलाना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? देखिए, जब आप सुबह बिस्तर पर होते हैं तो सबसे पहले अपने स्वर को आप चेक करिए। देखिए आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जो भी आपका स्वर चल रहा हो, आप वो ही पैर जमीन पर सबसे पहले रखिए। और यदि उस दिन के लिए आपके मन में कोई संकल्प है तो उस संकल्प को आप ज़रूर से ज़रूर दोहराइए, उसे दोहराना ना भूलिए और फिर पटकते हुए अपने पैर को ज़मीन पर रखिए। यदि आपका बायां स्वर चल रहा है, अर्थात यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो आप अपने बाएं पैर को ही सबसे पहले ज़मीन पर रखेंगे और साथ साथ उस संकल्प को भी दोहराएंगे। आप देखेंगे, अनुभव करेंगे कि वो दिन आपका बहुत ही खूबसूरत दिन जाएगा। यानी वो उस प्रकार से जाएगा जिस प्रकार से आपने उसको प्लान किया है, जिस प्रकार से आपने संकल्प किया है, जिस प्रकार से आपने चाहा है कि मेरा ये दिन ऐसा जाए। इतने पावरफुल होते हैं ये स्वर, इतने पावरफुल है ये स्वर का विज्ञान। इसी प्रकार से यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं, तो आप वो स्वर चेक करिए। सबसे पहले जो भी आपका स्वर चल रहा है वो ही पैर आप सबसे पहले बाहर निकालिए। उस संकल्प को भी अगर आप दोहराना चाहते हैं तो उस संकल्प को भी दोहरा सकते हैं। आप देखेंगे कि वो आपका कार्य सफल होगा ही होगा, या फिर उसके सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आप योगाभ्यास प्राणायाम रोज करते हैं तो फिर ये स्वर आपके तालमेल में अपने आप ही रहना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, स्वर विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है और आप उसका थोड़े से विवेक से बहुत सुंदर से लाभ ले सकते हैं। लेकिन यही स्वर विज्ञान बहुत सारी बीमारियों में भी हमें लाभ पहुंचाता है। यानी इन स्वर के माध्यम से हम अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से स्वर का उपयोग करके हम कौन सी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी को प्रेम प्रणाम मेरा।